आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान की ट्रेडिशनल डिश फेमस बन्नू पुलाव की रेसिपी, जो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जिले बन्नू की मशहूर राइस की डिश है। बन्नू पुलाव गाय के गोश्त, चावल, मसाले, स्टॉक, गोश्त की हड्डियां और गूदे के साथ पकाई जाती है। गोश्त की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जो डिश को भरपूर जायकेदार जायका देती है। आज हम आपके साथ बन्नू पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रहे हैं। थोड़ी टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन बनती बहुत कमाल की है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। बन्नू पुलाव बनाने के लिए हैं राइस, सेला बासमती राइस 1.5 kg, 2 kg बोनलेस बीफ को मीडियम डाइस में कट करवा लेना है और साथ ऐड करेंगे 1.5 kg बोन। आप जिस भी ब्रांड का राइस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सॉक करना है। बोन के बगैर बन्नू पुलाव नहीं बनेगा। जब बन्नू पुलाव सर्व की जाती है उसमें बोन नहीं होती। बोन का काम सिर्फ स्टॉक की हद तक है। इससे स्टॉक बनाएंगे और फिर उसके बाद निकाल देंगे। आप चाहें तो शामिल भी कर सकते हैं, निकालना चाहें तो निकाल दीजिएगा। प्याज लेनी है, 1/2 kg प्याज बारीक स्लाइस में कट कर लेनी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की टॉप 10 डिशेज में एक डिश बन्नू पुलाव भी है। हम आपके साथ ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ओरिजिनल रेसिपी टाइम टेकिंग है, जो आप अमूमन घरों में नहीं बनाते। है बहुत आसान, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। 1/2 kg ओनियन को बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं बन्नू पुलाव बनाना। बन्नू पुलाव घी में बनती है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का घी ले सकते हैं। घी 150 ग्राम। फ्लेम को करते हैं ऑन और पॉट में डाल देते हैं घी। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 kg राइस में 200 ग्राम घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम घी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। फैट का इस्तेमाल वैसे भी कम किया करें, जितना ज़रूरत है उतना ही लें। इतना ज़्यादा लेके क्या करना है, खुद को बीमारी करना है। घी गर्म हो चुका है, अब ऐड करते हैं प्याज बारीक स्लाइस में कट की हुई ऑनियन। स्टार्ट में फ्लेम को रखना है हाई और फिर उसके बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम। प्याज को डार्क ब्राउन करना है। प्याज को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और प्याज पे ब्राउन कलर आना भी शुरू हो चुका है। इस टाइम पर फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मजीद फ्राई होने देना है। अगर आप लाइट गोल्डन कलर लाना चाहते हैं तो उस वक्त फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसी गर्म ऑयल में प्याज को फ्राई होने देना है। 2 मिनट में लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। लेकिन जब आपने डार्क ब्राउन कलर लेकर आना है तो फ्लेम को कर देना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मजीद फ्राई होने देना है। 2 मिनट हो चुके हैं, देखें क्या जबरदस्त कलर आया है। इस टाइम प्याज डार्क ब्राउन हो चुकी है। अब प्याज में ऐड करेंगे वाटर। प्याज क्रिस्पी है, प्याज को सॉफ्ट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे वाटर। थोड़ा सा वाटर डालकर ऊपर से लगा देनी है लिड। इसी स्टीम में प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट तक हम लहसुन को कर लेते हैं क्रश। लहसुन को छिलके समेत आपने पानी में इस तरह वॉश करना है। जो छिलका हाथ से उतरे वो उतार देना है। लहसुन को भी कर लिया है क्रश। 1 मिनट भी हो चुका है, हटाते हैं लिड। देखिए व्यूअर्स, प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है और ग्रेवी की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब लहसुन को भी ऐड कर देंगे। आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिएगा। अगर इस तरह ऐड करते हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में सेम ऐसे ही डलता है। अब ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद करना है मिक्स और फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर ने भी पानी छोड़ना है। उसी पानी के अंदर ये सॉफ्ट होंगे और गलेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और टमाटर ने जो पानी छोड़ा था वो भी ड्राई हो चुका है। अब क्या करना है, अब जस्ट इसको करेंगे मैश। टमाटर और प्याज को कर लेना है अच्छे से मैश।
मैश करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। देखिएगा इस टाइम पर पेस्ट बन चुका है। और अब इसमें ऐड करेंगे वाटर 1 लीटर। वाटर ऐड करने के बाद करेंगे कवर और मज़ीद 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था ये रेसिपी टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इंग्रेडिएंट बहुत कम डलते हैं, इंग्रेडिएंट ना होने के बराबर हैं। कुक होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, हटाते हैं कवर। ये कलर होना चाहिए। भुनाई आपने परफेक्ट करनी है। बन्नू पुलाव में 2 ही चीज़ें अहम है, एक इसकी भुनाई और दूसरा इसका मसाला। भुनाई हमने परफेक्ट कर ली है और मसाले की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। फिर भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब इस मसाले को शिफ्ट करेंगे पतीले में। पतीले को थोड़ा सा गर्म होने दें ताकि कुकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टॉप ना हो। अब मसाले को शिफ्ट कर देते हैं पतीले में। अब ऐड करनी है हड्डियाँ 1.5 kg। और देखिए इस तरह आपने रस वाली हड्डियाँ लेनी है। हड्डियों को अच्छे से वॉश करके ऐड करना है। हड्डियाँ ऐड करने के बाद ऐड करेंगे 2 किलो बोनलेस गोश्त। गोश्त को डाइस में कट किया हुआ है। बन्नू पुलाव में गोश्त के जो पीस है छोटे छोटे होते हैं, लेकिन एक ही प्लेट में होते बहुत सारे हैं। हर बाइट में गोश्त आना चाहिए, फिर मज़ा आता है। 1.5 किलो हड्डियाँ लिए हैं और 2 किलो गोश्त। चलो जी, अब फ्लेम को कर देना है हाई और हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर। हाई फ्लेम पर भुनाई होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लिड। एक दफ़ा चलाने के बाद ऐड कर देना है पानी 3.5 लीटर। 1.5 kg राइस के बना रहे हैं बन्नू पुलाव, तो हमें जो स्टॉक चाहिए वो चाहिए 2.5 लीटर। 2.5 लीटर स्टॉक तैयार करने के लिए ऐड किया है 3.5 लीटर वाटर। अब लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए कुक होने देते हैं। लो फ्लेम पर कुक होते हुए 1 घंटा हो चुका है। हटाते हैं कवर। वाह, क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। गोश्त चेक करके बताते हैं कि 1 घंटे में गोश्त गला है या अभी गोश्त में कसर है। गोश्त गल चुका है, देखें व्यूअर्स, गोश्त एकदम परफेक्ट गला हुआ है। अब ऐड करेंगे बन्नू पुलाव मसाला 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून साल्ट। साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, 3 टेबल स्पून इनफ है। और अब मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। जो स्पाइसेस ऐड किए थे 5 मिनट में ही उनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब ऐड कर देंगे राइस। अब फाइनल टच की तरफ है। 1.5 kg राइस सोक किए हुए 90 मिनट के लिए सोक किए थे। आप जिस भी ब्रांड का राइस ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सोक करने हैं। वाटर भी इनफ है। इस वक्त वाटर 2.5 लीटर है, जितना हमने आपको स्टार्ट में बताया था। 3.5 लीटर में से 2.5 लीटर वाटर बचेगा। चलें जी, अब पकने देते हैं। 5 से 7 मिनट में पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और फिर उसके बाद लगाएंगे दम। हाई फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर। देखिए व्यूअर्स, वाटर इस टाइम पर रिड्यूस हो चुका है। 15 मिनट के लिए दम पे लगाना है। बेहतर तो यही है कि आप नीचे तवा रख लें। जब आप नॉन स्टिक पैन में लगा रहे हैं तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप पतीले में बनाएं तो उस वक्त नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नीचे तवा रख के फिर दम लगाना है। 15 मिनट के लिए दम लगाते हैं। स्टीम पे वेरी लो फ्लेम पर स्टीम पर दम लगा देते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल या किचन के साफ कपड़े को इस तरह लिड पर रखना है अंदर वाली साइड पे और फिर कर देना है क्लोज। अब लग चुका है दम पे। 15 मिनट के लिए वेरी लो फ्लेम पर दम पे लगा रहने दें और फिर 15 मिनट बाद दम को करेंगे ब्रेक। पुलाव को दम पे लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब दम को करते हैं ब्रेक। और यहाँ पर आपने एहतियात करना है, ऐसे ही नहीं उठा लेना और ना ही अपनी तरफ से इस तरफ से उठाना है, ये ना हो कि खुद को जला लें। इसलिए हमेशा जब भी आप दम को ब्रेक करें अपोजिट साइड पे आपने इस तरह ब्रेक करना है। देखिए जो भी स्टीम है उस साइड पे निकले।
वाओ, क्या जबरदस्त अरोमा है और इस टाइम पर बन्नू पुलाव तैयार है। अपने साइड से पहले ब्रेक करना है और फिर इस तरह, ये देखिए एकदम परफेक्ट बने हैं। अब करते हैं डिश आउट और फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। बीफ एकदम परफेक्ट टेंडर है। वाओ, कमाल, व्यूअर्स अमेजिंग, बहुत ही कमाल का टेस्ट है। सेम वैसा ही टेस्ट आ रहा है जिस तरह के आप बन्नू पुलाव शॉप पे जाके बन्नू पुलाव खाते हैं, वही हमने घर पर बनाया है। अगर आप भी हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो घर पर ही एकदम परफेक्ट बन्नू पुलाव बनाएंगे। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।